तो भाई आप देखेंगे हम 50,000 से ऊपर जीतेंगे, आप देख लीजिए। 50,000 से ऊपर हम भी 3 बार जीते हैं, 2 बार हम सोराव जीते हैं, 1 बार हम प्रतापपुर जीते हैं। हम इसी फूलपुर के अंतर्गत हमारा ब्लॉक तहसील और हमारा थाना पोस्ट ऑफिस सब फूलपुर में है। हम यहाँ गांव के प्रधान भी रहे हैं। यहाँ जैसे था पहले 1964 में वही आज भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, वो एक स्कूल तहसील सामने दिया है, उसके बाद आज तक दूसरा स्कूल नहीं मिला। नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, और ये जो सीट है आप जानते हैं कि यहाँ से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस सीट से ही गुजर के प्रधानमंत्री बने थे। बहुत ही चर्चित सीट है। अभी इस वक्त हमारे साथ इंडिया गठबंधन की तरफ से मोहम्मद मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या माहौल है चुनाव का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है TTS इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार अभियान? चुनाव प्रचार तो आपने देखा होगा, हर आदमी कितना जोश में है, कितना उत्साह है। PDA वाले सारे PDA के लोग भरे हुए हैं, हर समाज के लोग साथ हमारे चल रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में 1 किलोमीटर तो क्या 4-5 किलोमीटर हम लोग घूम रहे हैं, पूरा फूलपुर घूम रहे हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है। सर, मुद्दे क्या है आपके इस लोकसभा इस विधानसभा चुनाव? तो वही सब पुराना, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की, और इसके साथ साथ यहाँ के विकास की। आप तो घूमे हैं, मतलब गांव-गांव में देखिए क्या हालत सड़कों की हो गई है। एक भी स्कूल नहीं है जी। आप 1971 में, उसके पहले विजय लक्ष्मी पंडित जी लड़े थे। एक अस्पताल बाजार में था, घूम गया है। उधर बचपन हम लोग जाते थे, वो गिर के धाराशायी हो गया, उसको उठा के ब्लॉक के अंदर 2 कमरा रख दिया, कोई अस्पताल नहीं है। तो यहाँ बहुत, एक तो शिक्षा के, इसके अलावा हांडिया में देखिए कई चीज़ें, वहाँ पॉलिटेक्निक है, आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, सब, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जैसे था पहले 1964 में वही आज भी। सर, खबर ये भी आई कि जो आपके सहयोगी दल है कांग्रेस, उनके बड़े नेता निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो उनके निर्दलीय, उनके विधानसभा जिला अध्यक्ष लड़ रहे थे, उसको उन्होंने 6 साल के निलंबित कर दिया जी। और वो लोग सब हमारे साथ हैं, हमारे साथ घूम भी रहे हैं। तो वो मतलब आदमी कोई भी बदमाशी कर सकता है, उसको उन्होंने निकाल बाहर कर दिया 6 साल के लिए। और अब वो लोग सारे, उनके बड़े बड़े नेता, छोटे नेता हमारे साथ घूम रहे हैं। जो पूर्व विधायक थे बीजेपी से, वो लगातार 2 बार से इस सीट से जीतते आ रहे हैं, तो आप उनका सामना कैसे करेंगे? लोग अगर सपा को वोट करें तो किन आधार पे वोट करें? अगर मैं कैंडिडेट हूँ तो मैं आपको क्यों वोट दूं? वही हम बताना चाहते हैं कि 2 बार नहीं, 3 बार जीते हैं यहाँ से, और 3 बार आप सांसद भी यहीं जीते हैं। लेकिन एक विकास बताइए, हम भी 3 बार जीते हैं, 2 बार हम सोराव जीते हैं, 1 बार हम प्रतापपुर जीते हैं। हम इसी फूलपुर के अंतर्गत हमारा ब्लॉक तहसील और हमारा थाना पोस्ट ऑफिस सब फूलपुर में है। हम यहाँ गांव के प्रधान भी रहे हैं। तो हम अब किसी को एक मुहर लगाना होगा तो शंका कर जाएगा, अपने फूलपुर आदमी को नहीं जिताएगा जी। तो हर आदमी अपने पड़ोसी को जिताना चाहता है। और इसके साथ मुद्दे हमने आपको बता दिए कितने मुद्दे हैं, इसे हमें पूर्ण विश्वास है यहाँ एक वोट हमको मिलेगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना यही चाहेंगे कि हम लोग गांव देश के रहने वाले आदमी हैं, हम लोग एक दूसरे यहीं पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, कारोबार सब हमारा इसी फूलपुर में है। किसी भी वक्त आग हमसे मिल सकते हैं, कोई भी समस्या हल कर सकते हैं। तो इसलिए जनता हमको पहले भी जानती है, 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। तो इसलिए जो है हमको जनता से अपील करना है कि आप हम लोग जिताइए। हम आपके साथ बीच में हमेशा रहे हैं, यहीं पढ़े लिखे हैं, हमारी शिक्षा दीक्षा हुई, हमारा कारोबार यहीं है, हमारे खेत जमीन सब यहीं है। तो सारे लोग हमारे इस बार पूरा मन बना ली है कि इस बार समाजवादी पार्टी के जो PDA बना है, सारे समाज के लोग आज जीतेंगे। मैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले बार किन्हीं कारणों से 2700 से हरा दिया, 1 लाख ज़्यादा पाने के बाद, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी हमको हरा नहीं मानते थे। लेकिन इस बार फिर उन्होंने विश्वास करके हमको टिकट दिया है। उनके विश्वास की हमें सराहना करता हूँ, उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि उन्होंने इतना हिम्मत करके दिया हमको, और ऊपर वाला चाहेगा तो इस बार मैं फिर जीत जाऊंगा। सर, 2 आखिरी सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगा। आपके सामने आपको क्या लगता है कौन मुख्य विपक्षी दल है चुनाव में? इस चुनाव में किससे सामना है? हमारा देखिए किसी से नहीं है, अगर है थोड़ा बहुत तो बीजेपी से। थोड़ा बहुत अगर है जाएगा, मान लीजिए, तो भाई आप देखेंगे हम 50,000 से ऊपर जीतेंगे, आप देख लीजिए। 50,000 से ऊपर। चलिए सर, शुक्रिया, धन्यवाद। आपको।
तो सपा के उम्मीदवार मोहम्मद सिद्दीकी को आपने सुना कि क्या मुद्दे हैं, क्या राय है, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है, इनका क्या कहना है। अभी क्षेत्र में जाकर वोट मांग रहे हैं अपने लिए। 13 तारीख को जो चुनाव होना था, अब चुनाव आयोग ने उसका डेट बढ़ा के 20 नवंबर कर दिया। इस वक्त हम प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। आप देख रहे हैं TTS इंडिया। धन्यवाद।